हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक के बारे में जो कि हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज एंड एंड टू प्रिविलेज। कल भी मैंने इस हेडिंग को समझाया था, आज भी समझा देता हूँ एक बार फिर कि किस तरीके से मिडिल क्लास ग्रो किया, ठीक ना। मतलब नए नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज होके आए, ठीक ना। और उन्होंने क्या किया, मुकाबला किया राजा से, ठीक ना, क्लर्जियों से, ठीक ना, मतलब एरिस्टोक्रेसी जो थी उनसे मुकाबला किया, ठीक ना, सामना किया। और जो उनको प्रिविलेज यानी जो उनको बेनिफिट मिला उसको किस तरीके से ख़त्म किया, इस टॉपिक में हम लोग यही सारी चीज़ें देखे, ठीक ना। तो उसमें कल हम लोगों ने बहुत सारी बातें की थी, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या किए थे, कल बहुत सारी बातें किए थे। क्या उसमें हम लोग देखे थे कि बहुत सारे फिलोसफर्स आए और उन्होंने बहुत सारी अपने अपने थॉट्स दिए, ठीक ना, जिसको पूरे फ्रांस में, पूरे यूरोप में डिस्कस किया जा रहा था, ठीक ना। तो अलग अलग जो फिलोसफर थे, एक बार मैं उनका नाम रिपीट कर देता हूँ, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। 3 फिलोसफर थे, जॉन लॉक, जीन जैक्स रोसेयू और मॉन्टेस्क्यू। 3 थे, तीनों का नाम याद रखना है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आज तीनों जो फिलोसफर थे उनकी जो किताबें थी, उन किताबों को आपको क्या करना है, लिखना है कि जॉन लॉक ने कौन सी किताब लिखी, रोसेयू ने कौन सी किताब लिखी, ठीक ना, और मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी किताब लिखी। तो इन्होंने तो बहुत सारे विचार दिए, लेकिन ये विचार कैसे फैले, ठीक ना, विचार का प्रसारण कैसे हुआ पूरे फ्रांस में, अलग अलग लोगों तक कैसे पहुंचा ये विचार, ठीक ना, इसको हम लोग आज समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना। तो जो विचार था, ठीक ना, अब ये कैसे फैला इसको समझिएगा। तो विचार जो फिलोसफर ये दिए थे, जो आइडिया दिए थे, इसको बड़ी मात्रा में सैलून, जो सैलून्स होते थे यानी जो जहाँ पे बाल वाल कटवाया जाता था वहाँ पे लोग जाते थे। तो ये जो विचार दिए थे कौन, जो फिलोसफर थे, इसको लोग आपस में बात करने लगे कि उन्होंने ये कहा था, ठीक ना। इस तरह की चीज़ें होने लगी। कॉफ़ी हाउस में लोग कॉफ़ी हाउस में जाते थे, बैठते थे तो उस चीज़ को डिस्कस वगैरह करते थे, ठीक ना। और भी तरीका था किस तरीके से और विचारों को कैसे फैलाया जाता था, तो बुक्स के जरिए यानी किताब के जरिए, न्यूज़पेपर थी उस समय, ठीक ना, इनके जरिए जो भी थॉट्स उन्होंने दिए, ठीक ना, जो भी विचार उन्होंने दिए, इसको पूरे फ्रांस में फैलाया जाने लगा, पूरे यूरोप में फैलाया जाने लगा, ठीक ना। फ्रांस की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्रांस को ही देखेंगे, ठीक ना। और इसको बार बार पढ़ा जाता था, ठीक ना। अब मानो कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक ना, तो जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके लिए किस तरीके से चीज़ें की जाती थी, उनको कैसे समझ में आएगा ये विचार जो ये लोग दिए थे। तो उनको समझने के लिए क्या तरीका था कि जो भी चीज़ें थी, जो भी विचार धाराएं थी, ठीक ना, जो अलग अलग फिलोसफर्स ने दिए, जिससे क्या किया जा सकता था कि मिडिल क्लास को समाज में बराबर राइट मिलता, ठीक ना, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल राइट उनको बराबर मिलता। तो उनको बताने के लिए, जो पढ़े लिखे नहीं थे उनको बताने के लिए क्या किया जाने लगा कि एक ग्रुप बना लिया जाता था, ठीक ना, बहुत सारे लोगों का ग्रुप बना लिया जाता था। उनको बुला लिया जाता था, एक मानिए स्टेडियम, जैसे स्टेडियम हो गया तो उनको बुला लिया जाता था कि आप इस स्टेडियम में आ जाइए, ठीक ना। और कोई एक व्यक्ति होता था जो क्या करते थे, यहाँ पे खड़े हो जाते थे और खड़े होकर क्या करेंगे, उन जो भी विचारधारा थी उनको बोल बोल के, तेज तेज बोल कर उनको क्या किया जाता था, बताया जाता था, ठीक ना। जो पढ़ लिख नहीं सकते थे उनको इस तरीके से सारी चीज़ें बताई जाती थी, समझाई जाती थी, ठीक ना। एक जो न्यूज था, समाचार था, क्या समाचार था, जो लुइस 16 ने प्लान किया था, यानी लुइस 16 ने योजना बनाया था कि वो क्या करेंगे, थोपेंगे, ठीक ना, और भी टैक्स। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, और टैक्स मतलब और ज़्यादा टैक्स उनको लगाने वाले थे, किस पे, अपने किस पे लगाने वाले थे, थर्ड स्टेट पे, ठीक है, थर्ड स्टेट के लोगों पे और भी ज़्यादा टैक्स लगाने वाले थे। किस चीज़ के लिए, क्योंकि वो अपनी जो स्टेट्स थी, ठीक ना, मतलब जो सरकार थी उसकी जो डिमांड थी, उस डिमांड को क्या कर रहे थे, मैंने नहीं कर पा रहे थे, उनके पास उतना पैसा नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा ज़्यादा पैसा क्या हो जाता था, लोन के तौर पे उनको इंटरेस्ट चुकाने में चला जा रहा था, ठीक ना। तो ये जो न्यूज़ थी कि लुइस 16 और भी टैक्स बढ़ाने वाले हैं, इसको भी लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसके चलते लोगों में, यानी थर्ड स्टेट के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, ठीक ना, बहुत ज़्यादा एंगर था, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे लुइस 16 से लोग, ठीक ना। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक ना, सॉरी, प्रोटेस्ट कर रहे थे किस चीज़ के लिए, अगेंस्ट द सिस्टम, यानी वो जो सिस्टम था, जो
कि केवल थर्ड स्टेट लोगों को ही टैक्स पे करना है। जो प्रणाली थी पूरा जो राजा ने बनाई थी उस पर पूरा लोग विरोध कर रहे थे, और सिस्टम ऑफ प्रिविलेज पर भी लोग विरोध कर रहे थे, यानी जो छूट उन लोगों को दी जाती है क्लर्जी की, ठीक ना, नोबिलिटी की, इस पे भी वो लोगों ने क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक ना। तो ये था आपका मतलब पूरा जो टॉपिक दिया है कि किस तरीके से मिडिल क्लास इनविसेज होते हैं और किस तरीके से प्रिविलेज को वो लोग ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, ठीक ना, कैसे आउटब्रेक होता है, कैसे आउटब्रस्ट होता है, ठीक ना, रेवोल्यूशन इन क्रांति शुरुआत कैसे होती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि लुईस 16 ने क्या किया, टैक्स बढ़ाने का मतलब टैक्स उन्होंने बढ़ाने का मतलब प्लान बनाया था, योजना बनाया था कि हम टैक्स बढ़ाएंगे, ठीक ना। तो टैक्स बढ़ाएंगे तो जैसे अभी आप सुने कि इसके लिए विरोध भी हो रहा था, तो अब यही हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरीके से विरोध होते होते क्या हो गया, एक रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और एक आज मैं आपको क्विक रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक ना, पीछे का भी आज आप लोग थोड़ा सा एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत हम लोग सबसे पहले किए थे कहानी के साथ, जिसमें हम लोग देखे थे कि एक अफवाह के कारण क्या हो गया था, आउटब्रेक हो गया था। मतलब 14 जुलाई 1789 में एक अफवाह फैली कि राजा के सोल्जर आ रहे हैं हम पर आक्रमण करने के लिए, और इसके चलते लोगों ने क्या क्या आक्रमण कर दिया, ठीक ना, राजा के सोल्जर्स पे, राजा के फोर्ट्स पे, ठीक ना। ये चीज़ें हम लोग शुरुआत में पढ़े थे, ठीक ना। 60,000 मैन वुमेन एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने राजा के सोल्जर पर आक्रमण कर दिया, ये चीज़ें पढ़े। फिर हम लोग पढ़े कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। फ्रांस की सोसाइटी जो लेट 18th सेंचुरी थी उसमें फ्रांस सोसाइटी किस तरीके से थी, तो उसमें हम लोग क्या देखे, उसमें देखे कि लुईस 16 के बारे में देखे कि वो राजा बने, कब राजा बने, किससे शादी किए, ठीक ना, ये सारी चीज़ें देखे। और ये भी देखे कि राजा बनने के बाद से उनकी जो ट्रेजरी थी, राजकोष था, वो खाली था। इसका कारण भी जाने कि क्यों खाली था, ठीक ना। फिर हम लोग क्या देखे कि फ्रांस में कितने तरह के लोग पाए जाते थे, तो हम लोग देखे कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी 3 ग्रुप में बटी हुई थी। एक को बोला जाता था क्लर्जी, सेकंड को नोबिलिटी, थर्ड स्टेट के लोग थे। थर्ड स्टेट में भी बहुत सारे तरह तरह के लोग थे, बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, कोर्ट्स ऑफिशियल्स थे, लॉयर्स थे, ये सारे लोग थे। और थर्ड स्टेट के जो सबसे लोअर स्टेट के लोग थे वो कौन थे, पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, ये सारे लोग थे, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग क्या देखें, उसके बाद से हम लोग देखें फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आज फिर मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। फ्यूडल सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, ठीक ना। बड़े बड़े लोग कहने का मतलब क्या, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, तो क्या करते थे, अपनी ज़मीन तो खुद तो जाते नहीं थे उस पर खेती करने के लिए, तो क्या करते थे, जो लेबर्स होते थे, ठीक ना, जो स्मॉल पीजेंट्स होते थे, जो लैंडलेस लेबर होते थे, उनको बोलते थे कि आप यहाँ पे खेती कीजिए और उसके बदला क्या कीजिए, आपको हमको टैक्स देना होगा, ठीक ना। आपको हमको क्या करना होगा, उस खेती के बदले आपको हमको टैक्स देना पड़ेगा। इसी को क्या बोला जाता था, फ्यूडल सिस्टम बोला जाता था। ओल्ड रेजिम मैंने बताया था, ओल्ड रेजिम क्या होता है, 1789 के जो पीरियड, जो 1789 था ना साल, उसके पीछे जितने भी साल थे उनको हम लोग ओल्ड रेजिम बोल लेते थे, ठीक ना। उसके बाद से न्यू रेजिम शुरू हुआ। न्यू रेजिम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यू रेजिम कब शुरू हुआ, आफ्टर 1789 के जो भी साल हुए, यानी जो भी पीरियड है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू रेजिम बोलेंगे, ठीक। ये देखे। फिर हम लोग देखे कि टैक्स, बहुत सारे तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे। उसमें एक हम लोग टिथेज के में पढ़े, टिथेज के बारे में पढ़े। टिथेज किस तरह का टैक्स होता था, जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था, ठीक ना। जिसमें क्या करना होता था, फार्मर्स को जितना प्रोड्यूस करते थे उसका 1/10 देना पड़ता था। एक टेल टैक्स होता था। टेल टैक्स क्या होता था, जो डायरेक्ट स्टेट के द्वारा लगाया जाता था, ठीक ना। फिर हम लोग पढ़े स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा, क्यों, क्योंकि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। फिर हम लोग सब्सिस्टेंस क्राइसिस के कारण जाने कि क्या, क्यों सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ, ठीक ना। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है ये जाने कि ऐसा 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 सिचुएशन होता है जिसमें क्या होता है, जो बेसिक मीन्स होते हैं, मतलब जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, ठीक ना, जीने के लिए, वो भी क्या हो, खतरे में पड़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक ना। ये सारी चीज़ें देखी। फिर हम लोग अपने टॉपिक को देख रहे थे, एक ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विसेज एंड इन टू प्रिविलेज, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े। तो देखिए बाबू, कितना जल्दी 5 मिनट के अंदर भी हम
5 मिनट तो ज़्यादा ही हो गया, 3 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन कर लिए। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ठीक ना, कि आप क्विक रिवीजन कर सके, ठीक ना, क्योंकि एग्जाम आएगा तो आप पूरा किताब लेके पढ़ने तो बैठेंगे नहीं। ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे क्या हो, आपका क्विक रिवीजन हो जाए। तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है, तरीका अपनाना है जिससे क्विक रिवीजन आप कर सके और अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ सके और अच्छे से सारी चीज़ों को रिकॉल कर सके, ठीक ना। तो कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी मैंने बताया क्या टॉपिक होगा, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे होती है, क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपको होमवर्क दिया उसको आप लिखेंगे, ठीक ना, उसको आप बताएंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।